हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयो क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू में जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है या एडमिशन ले चुका है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू ने जो अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग लॉन्च किया है, जो FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उसके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। जो एडमिशन लेना चाहता है या एडमिशन ले चुका है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने स्क्रीन पे दिखाई हुई है कि यहाँ पर कब कौन सी क्या चीज़ें होंगी, क्या एडमिशन प्रोसेस इसका होगा, ये भी डिटेल में समझा दूंगा। मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया आज हम इग्नू की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इग्नू ने लॉन्च किया है, FYUP के अकॉर्डिंग लॉन्च किया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि इग्नू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। दो तरीके के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। पुराने प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन अब नए प्रोग्राम यही चलेंगे एट द एंड तक, जब तक कोई अपडेट ना आती है। तो अब कोई भी फ्रेश एडमिशन ले रहा है तो बड़े ध्यान से देखना वीडियो, या ले चुका है उसको भी बड़े ध्यान से देखना है। देखो, इग्नू दो तरीके के अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी और एक मेजर लीडिंग टू ऑनर्स डिग्री। ठीक है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब ये एक नॉर्मल प्रोग्राम आपका, जैसे BA प्रोग्राम हो गया, ठीक है, BSc प्रोग्राम हो गया, ये ऑनर्स कोर्स नहीं है। बाकी ये जितने भी डिग्री हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, ये सारी की सारी आपकी ऑनर्स डिग्री है, ऑनर्स प्रोग्राम है। इसमें इग्नू ने एक एग्जिट पॉइंट के बारे में बताया कि भाई आप 1 ईयर का प्रोग्राम करना चाहते हो, 2 ईयर का करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। इसमें भी एग्जिट प्रोग्राम बताया है। आप अब पहले क्या होता था कि भाई आप इग्नू किसी भी प्रोग्राम को किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हो, आपका अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपकी एजुकेशन छूट गई, किसी वजह से भी, किसी वजह से भी छूट गई, तो आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब आपको एग्जिट प्रोग्राम भी यहाँ पे मिल रहा है। एग्जिट प्रोग्राम क्या है, कैसे है, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो मैं आपको आज जो बताऊंगा BAM के बारे में बताऊंगा, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में डिटेल वीडियो है, ये है डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें सारी चीजें कब कैसे क्या होगी। ठीक है, दो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी और मेजर लीडिंग। दो प्रोग्राम में मल्टी डिसिप्लिनरी सिर्फ बी बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और जो ये ऑनर्स के प्रोग्राम हैं इनसे रिलेटेड वीडियो भी हम बताएंगे। आप कमेंट कर देना, जो जिस प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी नेक्स्ट वीडियो हम वही बनाएंगे। इनमें से आप देख लेना आपको कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बच्चे करते हैं या किसकी ज़्यादा डिमांड, आप कमेंट करोगे मुझे पता लग जाएगा, तो उसी के हिसाब से मैं उसकी वीडियो पहले बना दूंगा। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट आज वीडियो हम इसके बारे में करेंगे, नेक्स्ट हम BSc के बारे में करेंगे। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में आपको बता दूंगा कि भाई इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीडियम क्या है, एग्जाम मोड क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब असाइनमेंट जमा होंगे, कब री रजिस्ट्रेशन जमा होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो अब BAM हो गया। देखो, पहले जो एडमिशन इग्नू में होता था ना, वो BAG के नाम से होता था, जिसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नल बोलते थे। ठीक है, अभी ये ओल्ड जो बच्चे होंगे वो उनके पास ये कोर्स होगा, उनको पता होगा। ठीक है, तो उनका जो ओल्ड कोर्स है वो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें चेंज है। इसमें चेंज क्या है वो हम आज डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं, ये आपको 14 डिसिप्लिन में ऑफर करता है प्रोग्राम, यानी कि बहुत सारे डिसिप्लिन है नीचे डिवाइडेड 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। मैं आपको नीचे वो ग्रुप भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से ग्रुप है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ 10th+2 चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपकी 10th+2 है वो चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये कोर्स उपलब्ध है। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन मोड एनुअल मोड है। भाई बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि मेरा सेमेस्टर वाइज होगा, एनुअल मोड होगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो या फिर आप प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर लो जिसे हम BAM बोलते हैं, वो सारे के सारे एनुअल मोड में हैं। टेंशन नहीं लेने का, आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा, साल में एक बार होगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का इकट्ठा होगा।
ठीक है, नीचे भी मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। वो फीस मैं आपको बता देता हूँ, 4500 ये बीएम की फीस है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की फीस है, जो जनरल प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम कोर्स है। ठीक है, ये ऑनर्स कोर्स नहीं है। इसकी फीस 4500 प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस डेवलपमेंट फीस है। अभी रजिस्ट्रेशन फीस इग्नू की है 300 प्लस 200 डेवलपमेंट फीस है, यानी कि आपकी यहाँ पर टोटल फीस ये फर्स्ट ईयर में 5000 लेगा, फिर 45, उसके बाद 45। ठीक है, ये इग्नू की फीस है आपकी, इसकी ईयर वाइज। ठीक है, उसका ड्यूरेशन हम बात करें, 3 ईयर प्रोग्राम है ये, मैक्सिमम आप इसको 6 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 3 ईयर मतलब जनरल जो प्रोग्राम है वो 3 ईयर टाइम है इसका, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर खत्म, आपको इतने टाइम में खत्म करनी है। अगर इन केस आप पेपर नहीं दे पाते हो, किसी वजह से बैकलॉग लग जाती है, आप किसी पेपर में फेल हो जाते हो, तो इग्नू आपको एक्स्ट्रा चांस देता है, जिसको मिलाकर 6 साल, यानी कि 3+3 ये प्रोग्राम आपका हो जाएगा, यानी कि आपको 3 साल के बाद 3 साल और मिल जाएंगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, अगर आप किसी चीज़ की कमी आपकी रहती है तो। ठीक है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इसका है डॉक्टर विजिता बनवारी, इनकी ईमेल आईडी दी हुई है, वेबसाइट पे भी दी हुई है, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है आप इनको ईमेल करके इसके बारे में आप इनसे पूछ भी सकते हो, कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, ये आपको एक जर्नल मैंने बता दिया कि भाई इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसको आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो इनका, मैंने डिसिप्लिन के बारे में बात की थी कि डिसिप्लिन इसमें होते हैं, तो इनका सिलेक्शन आप कैसे करते हो। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है ये, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम ये इतने सारे ग्रुप दे रखे हैं, इनमें से कौन से सब्जेक्ट चूज करें, क्या करें, कैसे ना करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भी किसी के पास कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनोगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता था डिसिप्लिन, देखो जो डिसिप्लिन है ना यहाँ पर, ये टोटल 14 डिसिप्लिन है। ठीक है, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिसिप्लिन है। ठीक है, 14 डिसिप्लिन में ऑफर करता है आपको इग्नू। अब इग्नू कहता है कि भाई इन 14 डिसिप्लिन को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया? 5 ग्रुप में। अब इन 5 ग्रुप से इग्नू कहता है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ 3 डिसिप्लिन चूज करोगे, और 3 डिसिप्लिन में से भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। नहीं आया समझ में? चलो बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो आपने ग्रुप 1 में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मानते हैं हम, आपने इंग्लिश चूज कर लिया। ठीक है, अब आपको 2 डिसिप्लिन और चूज करने हैं, लेकिन अब आप यहां पर ना हिंदी कर पाओगे चूज, ना उर्दू कर पाओगे, ना संस्कृत। इस ग्रुप में आपको सिर्फ एक ही चूज करने का मौका मिलेगा, एक में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ऐसे ही आपको अब नेक्स्ट ग्रुप में चूज करना है। अगर मान लो आपको ग्रुप 2 में नहीं करना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप 3 में मान लो आपको पोल साइंस करना है, तो हमने यहां पर पोल साइंस ले लिया। ठीक है, अब इसमें आप अदर सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमने ग्रुप 5 में मान लो इकोनॉमिक्स ले लिया। ठीक है, बस अब यही आप चूज कर सकते हो, अब और कोई आप चूज नहीं कर सकते। अब तीनों ईयर में आपको इन तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में इन सब्जेक्ट के इग्नू ने डिवाइड किया हुआ, क्रेडिट बेस पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको इन तीनों डिसिप्लिन के कोर पेपर मिलेंगे, बाकी आपको अदर वोकेशनल कोर्स मिलेगा, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मिलेगा, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स मिलेगा। ठीक है, एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी मिलेगा। तो इन सब से मिला के आपके टोटल डिग्री जो बनेगी वो 120 क्रेडिट की बनेगी, जो आपको कंप्लीट करनी है इग्नू में। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है। आप कॉम्बिनेशन कोई भी बिठा सकते हो, बस ध्यान रखना एक ग्रुप में से एक ही आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करना होगा। टोटल आपको 3 यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें इग्नू भाई एक चीज और बताते हैं कि जो भी साइकोलॉजी अगर कोई बच्चा सिलेक्ट करता है, यानी कि ग्रुप 5 में साइकोलॉजी आपका पेपर है, साइकोलॉजी अगर आप लेते हो तो उसमें प्रैक्टिकम और ट्यूटोरियल कंपोनेंट होगा। ठीक है, आपके जितने भी कोर पेपर होंगे साइकोलॉजी के, उन सब में आपका, मैंने ऊपर बताया ये जो आपके होंगे ना, ऊपर नहीं बताया, अभी बताया, 6 क्रेडिट के पेपर होंगे जो कोर पेपर होंगे। इनमें से कोई भी पेपर आप सेलेक्ट करोगे ना, वो सारे के सारे आपके 6 क्रेडिट के पेपर होंगे। तो अगर आपने एक साइकोलॉजी सेलेक्ट किया है, तो आपका जो 6 क्रेडिट का जो पेपर है ना, वो इग्नू कहता है कि भाई 6 क्रेडिट का हम डिवाइड कर देंगे 4+2 में। 4 तो आपका थ्योरी का हो जाएगा, और 2 आपका ये तो प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल।
प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकम। देखो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकम में डिफरेंस है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि आपका एक प्रैक्टिकल है और एक ट्यूटोरियल है, तो दोनों में से आपका कोई भी हो सकता है कोर्स में। ये इग्नू कहता है ऑल कोर कोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी विल आइदर हैव प्रैक्टिकम कंपोनेंट वर्थ 2 क्रेडिट और ट्यूटोरियल वर्थ 2 क्रेडिट, ठीक है। देखो प्रैक्टिकम और कंपोनेंट क्या होता है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट का मतलब है कि आपको कोई फाइल बनानी है और फाइल बना के सबमिट करनी है, ठीक है। ट्यूटोरियल्स में भी आपको एक ट्यूटोरियल्स दे देंगे, वो एक आपको असाइनमेंट टाइप ही होता है, ये वो फील्ड वर्क टाइप होता है कि आपको वो फील्ड वर्क करना होगा। ऐसे ही प्रैक्टिकम होता है, प्रैक्टिकम में भी आपको फील्ड वर्क करके उसकी रिपोर्ट बनानी है, उसकी फाइल बनानी है, और फाइल बना के आप जमा करा दोगे। वो आपको जो भी होगा वो आपके आपके कोर्स में आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको दिया होगा, उसकी गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके काउंसलर जो होगा उससे मिलकर आप इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी, अगर आप बीए साइकोलॉजी अगर आप सेलेक्ट करते हो, कोई भी सब्जेक्ट बीए साइकोलॉजी का आपके पास है, तो आपको 6,000 रुपीज पर ईयर, ईच ईयर, है ना, पर ईयर आपको एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे। यानी कि ऊपर मैंने आपको फीस बताई थी 4500 प्लस में 300 प्लस में 200 और यहां पर प्लस में 600, तो फर्स्ट ईयर में तो आपकी हो जाएगी 5600, सेकेंड ईयर में आपकी हो जाएगी 45, ये होगी नहीं, ये डेवलपमेंट फीस है और रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ईयर में चार्ज होगी, सिर्फ सेकंड थर्ड ईयर में चार्ज नहीं होगी। तो अब आपको 5100 प्लस 5100 देना है अगर आप साइकोलॉजी लेते हो, अदरवाइज तो ऊपर मैंने आपको फीस बताई थी उसकी, ठीक है, वो आपकी फीस लगेगी। उसके बाद बात करते हैं एग्जिट पॉइंट के बारे में। ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई इग्नू, अब ये कौन कितने ईयर का प्रोग्राम है, 3 ईयर का। तो अगर आप फर्स्ट ईयर करना चाहते हो बस, या सेकेंड ईयर करना चाहते हो बस, तो इग्नू कहता है भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरीके से हम आपको एग्जिट पॉइंट दे रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर करने के बाद अपनी डिग्री नहीं करना चाहते, तो इग्नू आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, जहां पर आपको, लेकिन यहां पर कंडीशन इग्नू ने क्या लगाई है कि आपको जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इससे एग्जिट ले सकते हो। और आप फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट करते हो जर्नली, ठीक है। क्रेडिट बेस का जो चक्कर है मैं आपको एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें भी समझा दूंगा। इग्नू में सारे क्रेडिट बेस पे ही होता है, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको बताया था 120 क्रेडिट है, ठीक है, जिसमें से आपको 40 फर्स्ट में करने हैं, 40 सेकंड में करने हैं और 40 थर्ड में करने हैं। तो ये आपके टोटल 120 क्रेडिट हो गए आपकी इसके डिग्री के। तो अब इग्नू कहता है कि भाई अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको 40 क्रेडिट तो आपको कंप्लीट हो ही गए, साथ में आपको 4 क्रेडिट और कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो है वोकेशनल कोर्स, ठीक है। अब ये कौन सा वोकेशनल कोर्स है, वो इग्नू जब आप एग्जिट करोगे, अभी इग्नू ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, जब आप एग्जिट करोगे वो धीरे धीरे उसको अपडेट कर देगा, क्योंकि ये नया कोर्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सेकेंड ईयर में एग्जिट करते हो तो आपका 80 क्रेडिट हो गया। देखो फर्स्ट ईयर का 40 क्रेडिट, सेकंड ईयर का 40 क्रेडिट, टोटल 80 क्रेडिट हो गए। यहाँ पे भी ये कहता है अगर आप यहाँ पे एग्जिट लेना चाहते हो, भाई आगे अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन 4 क्रेडिट का वोकेशनल स्टडीज यहाँ पे भी आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एग्जिट पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर करते हो तो इग्नू आपको क्या देगा, डिप्लोमा दे देगा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर में। और 3 ईयर अगर आप तीनों ईयर कंप्लीट करते हो, यानी कि आपको 120 क्रेडिट करते हो, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डिग्री मिल जाएगी। किसकी, बैचलर ऑफ आर्ट्स की, जिसे हम बीएम बोलते हैं अब इग्नू में, ठीक है भाई। ये थी एग्जिट पॉइंट। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि इग्नू में इसमें एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसमें कैसे क्या होता है। देखो पूरा क्रक्स मैंने बताया वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये, इन्हीं के लिए आप दर बदर भटकते हो इग्नू के बच्चे। यही चीज नहीं पता होती इग्नू के बच्चों को, यही चीज मैं बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से भाई। तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो, प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि तुम, देखो इग्नू में सेल्फ स्टडी करनी है भाई, आपको कोई नहीं आएगा पढ़ाने, आपको खुद ही पढ़ना है। और हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, वो भी पता नहीं आप देखते हो कि नहीं देखते हो। अगर देखते हो तो इस पॉइंट पे मैं आपको बताता हूं, आपको कमेंट करना है यस सर आपने बहुत बढ़िया बताया, सिर्फ ये लाइन कमेंट करनी है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है कि नहीं देखी है, कहां तक देखी है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यस सर आपने बहुत बढ़िया बताया, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। चलो देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखो एडमिशन इग्नू में क्या होता है, 2 साइकिल में होता है, ठीक है। आप इग्नू में एडमिशन 6 मंथ के गैप में ले सकते हो, फ्रेश एडमिशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इग्नू कहता है कि भाई आप जनवरी में भी ले सकते हो एडमिशन और जुलाई में भी ले सकते हो एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इग्नू बहुत दिलदार आदमी है,
किसी को भी एडमिशन दे सकता है, और एलिजिबिलिटी है बस कि आप पास आउट होने चाहिए बस 12th में, ठीक है ना। तो जनवरी में भी आपको एडमिशन ले सकते हो, जुलाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जनवरी में छूट जाए जनवरी में ले लो, जुलाई में ले लो, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन होते हैं इग्नू में, रजिस्ट्रेशन अभी देखो बीएम जो कोर्स है, इग्नू ना दो तरीके के कोर्स ओडीएल और ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये सिर्फ ओडीएल में इग्नू ऑफर करता है, अभी ऑनलाइन मोड में ऑफर नहीं करता, सिर्फ ओडीएल मोड में ऑफर करता है, ठीक है, ये ध्यान रहे। आगे फ्यूचर में अगर करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम वीडियो बना देंगे जब देख लेना, लेकिन अभी ओडीएल मोड में ही आपको ये कर रहा है। ओडीएल ऑनलाइन होता क्या है, डिफरेंस क्या है, सब कुछ बनाया हुआ है मैंने, यूट्यूब पे आओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भैया देखो जनवरी सेशन के जनरली होते हैं नवंबर टू दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, वो लास्ट डेट उसकी एक्सटेंड होती रहती है, वो जब तक होगी देख लेंगे, ठीक है। और जुलाई सेशन के भी एक्सटेंड, जुलाई सेशन के मई और जून में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी जो करंट सेशन के एडमिशन चल रहे हैं वो जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 20 सितंबर है। मगर यहाँ पर इग्नू ने कंडीशन लगाई है, एक्सटेंड की हुई है डेट, लेकिन सेमेस्टर प्रोग्राम की डेट बंद हो गई है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम की डेट बंद हो गई है। अब सिर्फ आप एनुअल मोड में ही एडमिशन ले सकते हो, जो एनुअल मोड में इग्नू जिसके एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट ही करना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन इग्नू में सबमिट नहीं होता है, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा, एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होएगी, बस उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। कंफर्मेशन इग्नू में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, 2 to 30 डेज आपका टाइम लग जाता है कंफर्मेशन आने में। कंफर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने रजिस्टर्ड की होगी, अपनी ही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना और किसी की मत करना भाई, ठीक है। अपना ही फ़ोन नंबर देना और किसी का मत देना। जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो किसी से भी करा लेना, हम भी कराते हैं, आप हमसे भी करा सकते हो, उसकी हम फीस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन स्टेटस या तो कंफर्म होगा एडमिशन या डिस्क्रिपेंसी आएगी। देखो डिस्क्रिपेंसी क्यों आती है, डिस्क्रिपेंसी इसलिए आती है क्योंकि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी है, या फिर डॉक्यूमेंट ब्लर अपलोड किया, क्लियर अपलोड नहीं किया, या फिर जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो अपलोड नहीं किया, या फिर कुछ गलत अपलोड कर दिया, तो डिस्क्रिपेंसी आती है। अदरवाइज आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। डिस्क्रिपेंसी अगर आती है तो आपको 48 आवर्स में रिजोल्व करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मान लो आपका कंफर्मेशन हो गया, आपके पास ईमेल आ गया, फिर आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। क्लासेस का भी अभी आप बताऊंगा मैं आगे वीडियो में, ठीक है। बहुत कुछ है वीडियो में भाई, देख लोगे ना आपका जीवन सफल हो जाएगा, डिग्री आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। अदरवाइज तो इग्नू के बच्चे ऐसे रहते हैं, इग्नू बेकार यूनिवर्सिटी, इग्नू को कुछ नहीं आता, इग्नू में ये होता है, इग्नू में वो होता है, इग्नू तो वर्स्ट यूनिवर्सिटी है। वर्स्ट इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों को यही नहीं पता कब क्या करना है। क्यों? क्योंकि इग्नू ने प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें लिखनी है। प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ेंगे भाई, ये चीजें भी मैंने प्रोस्पेक्टस से निकाली है, आप मत पढ़ना प्रोस्पेक्टस भाई। आप सब लोग तो बहुत महान लोग हो, क्यों पढ़ोगे प्रोस्पेक्टस? वीडियो भी देख लोगे ना, जब भी प्रोस्पेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। तो असाइनमेंट के बारे में मैं अब आपको बता देता हूँ कि जनवरी सेशन के, देखो ये एनुअल मोड के हैं, मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, जनवरी सेशन के सितंबर में असाइनमेंट जमा होंगे, ये फिक्स है भाई, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जनवरी सेशन के एनुअल मोड के सितंबर में जमा होंगे असाइनमेंट, 1 सितंबर से 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। उसके बाद आप एक्सटेंड कर देते हैं, वो आप किस्मत है, कर देती है वैसे एक्सटेंड, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई के मार्च में होते हैं, ये फिक्स है, पत्थर की लकीर है, चेंज नहीं होगी, तो टेंशन मत लेना एनुअल मोड की। जुलाई सेशन के यानी कि अभी जो एडमिशन ले रहे हैं जुलाई सेशन के बच्चे, उनको मार्च में जमा कराना है, और जो जनवरी सेशन के जिनके अभी एग्जाम है दिसंबर में, उनको अभी असाइनमेंट जमा कराना है। कंडीशन है, एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट जमा कराने ही पड़ेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म और री रजिस्ट्रेशन। देखो एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपको समझ में आ गया कि भाई इग्नू में आपको अगर एग्जाम देना है तो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। सॉरी, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि आपको फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। आपने बिल्कुल सही सुना, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है एग्जाम से पहले। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम देने से पहले इग्नू आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देता। देखो कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है भाई, एग्जाम दो मत दो भाई, आप सेकेंड ईयर में हो गए हो। होता है किसी यूनिवर्सिटी में? नहीं होता ना, इग्नू में होता है ऐसा, ठीक है। तो बहुत फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी है भाई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप
नंबर 1 पे ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, तो हल्के में मत लेना इग्नू को। काफी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, इग्नू क्या है इग्नू। भाई बहुत तोप है इग्नू, समझ लो। ठीक है, इतने कम पैसे में कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं कराएगी। इतने सारे बच्चे, इतने सारे कोर्स, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं कराएगी। और नेक का एक्रेडिटेशन अगर आप देखोगे तो A++ है। देख लेना, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है इतना। ठीक है, ओपन में बात कर रहा हूं मैं। असाइनमेंट का मैंने आपको बताया, एग्जाम फॉर्म जनवरी के सितंबर में। ठीक है, जुलाई के मार्च में। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सेम सितंबर मार्च, यानी कि अगर आप जनवरी के बच्चे हो तो सितंबर महीने को याद रखो, जुलाई के बच्चे तो मार्च के महीने को याद रखो। क्या काम होंगे? 3 काम होंगे सितंबर में। असाइनमेंट जमा होंगे, एग्जाम फॉर्म फिल होगा, और री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा। ठीक है, जुलाई वालों के मार्च में असाइनमेंट जमा होंगे, मार्च में ही एग्जाम होंगे, मार्च में ही आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जम जमा होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो जनवरी सेशन के दिसंबर में एग्जाम होंगे, जुलाई सेशन के जून में एग्जाम होंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बस यही चीज है नॉर्मल सी। अब एग्जाम होने के बाद दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, एग्जाम से पहले भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, क्लासेस का इग्नू में क्या होता है, स्टडी मटेरियल का क्या होता है, रिजल्ट का क्या होता है, मार्कशीट का क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो, देख लोगे ना आप, मतलब कि मजा ही आ जाएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात का। क्लासेस देखो, इग्नू में ना काउंसलिंग क्लासेस होती है। अब काउंसलिंग क्लासेस का थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, काउंसलिंग क्लास होती क्या है। काउंसलिंग क्लास का मतलब है, देखो मैं आपको, क्रेडिट जो इग्नू में होता है ना, क्रेडिट बेस होता है सब कुछ। जो पेपर, मान लो जर्नल पेपर आपका 6 क्रेडिट का होगा। ठीक है, एक आपका होता है 4 क्रेडिट का। और प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकम या प्रैक्टिकल कुछ भी होता है वो 2 क्रेडिट के भी होते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम। पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसका असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट पेपर का होगा, प्रैक्टिकम और ट्यूटोरियल का असाइनमेंट नहीं होगा। ठीक है, 6 क्रेडिट का अगर पेपर होगा ना तो उसकी 8 क्लास लगेगी भाई। और जो 4 क्रेडिट का पेपर होगा ना उसकी 5 या 6, आई थिंक 6 क्लास लगेगी। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं आपकी। अब बीए में आपके जो सब्जेक्ट हैं, लगभग लगभग 8 सब्जेक्ट होंगे आपके एक ईयर में। ये अप्रोक्सीमेटली, किसी किसी में 10 भी हो जाते हैं सेकंड ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सबके 8 ही होंगे। क्रेडिट का खेल है सब, आपको क्रेडिट इसमें 6 और 4 क्रेडिट, अगर 4 क्रेडिट के होंगे तो आपके 10 भी हो सकते हैं, 6 क्रेडिट के होंगे तो 8 ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट की क्लास होगी, एक सब्जेक्ट की क्लास आपको 8 क्लास मिलेगी। ठीक है, और एक 4 क्रेडिट की 6 क्लास मिलेगी। तो अगर आप सोचो कि इस क्लास में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपका ये वहम है, आपको ये वहम दूर कर लेना चाहिए। इग्नू में जो क्लासेस होती है वह काउंसलिंग क्लास होगी। काउंसलिंग क्लास का मतलब समझो, काउंसलिंग क्लास का मतलब इतना सा होता है कि आपने घर पे पढ़ाई की, पढ़ के आए, पढ़ने में आपको दिक्कत हुई तो आपने अपने काउंसलर से पूछ लिया, बस इतनी सी बात है, समझ लो इस चीज को। हाँ, आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में मौज मस्ती करनी है, इसलिए बार बार क्वेश्चन करते रहते हो, बच्चे को आते ही रहते हैं क्लास कब होएगी, क्लास कब होएगी, तो आप जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपलसरी नहीं होती है क्लास अटेंड करना। ठीक है, और सैटरडे संडे ही आपकी ये क्लास लगेगी। कहाँ लगेगी? आपके स्टडी सेंटर पे लगेगी, जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल होगा। जनरली आपका जब एडमिशन खत्म होता है, लास्ट डेट खत्म हो जाती है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका स्टडी सेंटर आपको इन्फॉर्म करता है इंडक्शन प्रोग्राम के लिए कि भाई आप आ जाओ, आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, उसमें वो आपको सारी चीजें समझा देगा, कौन सी क्लास कब होगी, क्या होगा, ये सारी चीज जो मैंने ऊपर बताई ना, असाइनमेंट मार्च, असाइनमेंट का, एग्जाम फॉर्म का, री रजिस्ट्रेशन का, ये सारी चीजें वो आपको बताएगा। ठीक है, तो उसमें भी जाना कंपलसरी नहीं, आपकी मर्जी है। और आपको काउंसलिंग शेड्यूल दे देगा कि भाई आपकी क्लास इतने बजे इतनी डेट को ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। अब इग्नू में नया कंसेप्ट भी आ गया है, कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी होती है और कुछ क्लासेस ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, क्लासेस से रिलेटेड आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें, स्टडी मटेरियल इग्नू में देखो आता है 1 महीने बाद। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के बाद तक आपको असाइनमेंट, वो सॉरी स्टडी मटेरियल सॉरी, इग्नू आपको आपके घर पे डिलीवर कर देता है। देखो इसमें जब आपने फॉर्म फिल किया होगा ना, तो वहां पर आपको ऑफलाइन और सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी है ये,
हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन आया होगा, जिसे हम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हार्ड कॉपी सिलेक्ट की है तो आपने पूरी फीस दी होगी तो इग्नू आपको डिलीवर कर देगा। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया है तो इग्नू क्या करेगा, आपको 15% की छूट दे देगा। फिर आपको वो स्टडी मटेरियल नहीं देगा। स्टडी मटेरियल आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ई ज्ञान कोर्स, मैं लिख देता हूँ, .ignu .ac.in, ये वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से कोई भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकता है। इग्नू कहता है अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई करना है भाई, अपनी हार्ड कॉपी आने का वेट मत करो, यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करो, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। स्टडी मटेरियल आपके पास आ ही जाएगा, टेंशन मत लेना। स्टडी मटेरियल का स्टेटस भी हम देख सकते हैं। अभी जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो स्टेटस देख रहे हैं तो उनका शो नहीं हो रहा होगा, कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाएगा। स्टेटस में आपको पता लग जाएगा, वहां पर वो आपका जिस पोस्ट ऑफिस में आपके आपने दिया होगा एड्रेस, वहां के पोस्ट ऑफिस का वो एक ट्रैकिंग नंबर भी दे देगी, आप उससे ट्रैक भी कर सकते हो आपका स्टडी मटेरियल रास्ते में आया गया, कहाँ गया, क्या नहीं हुआ। अगर इन केस वापस चले जाता है या बहुत टाइम तो हो गया आपका स्टडी मटेरियल नहीं आ गया, तो इग्नू कहता है कि आप अपना आईडी कार्ड लेके अपने मेन सेंटर से, अगर दिल्ली के बच्चे हो तो मेन सेंटर पे जाके वहां से अपनी बुक ले सकते हो। अगर बाहर के बच्चे हो दिल्ली से तो अपने रीजनल सेंटर पे जाके अपनी बुक रिसीव कर सकते हो, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आपकी बुक वापस गई होगी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। आई थिंक आपकी क्वेरीज दूर हो गई होगी, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट देखो, इग्नू अब पहले थोड़ा सा लेट करता था, अब बहुत फास्ट रिजल्ट देने लगा। लेकिन इग्नू में क्या होता है कि अपडेट्स में रिजल्ट आता है, बहुत सारी अपडेट आती है। एक अपडेट आ गई, दो आ गई, 15 16 17 20 तक अपडेट आती है। क्या होता है इग्नू में जो लोड चेक होता है, जैसे मान लो मेरे पास पेपर चेक होने आए, मेरे पास मान लो 10,000 पेपर चेक होने आए, मैंने कर दिए चेक, फटाफट फटाफट चेक करके और इग्नू को भेज दिए, तो इग्नू उन 10,000 पेपर का रिजल्ट अपलोड कर देगा। ऐसे ही किसी और के पास गए होंगे, उसने जब भेजोगे उसको अपलोड कर देगा। तो इस वजह से अपडेट आती रहती है। तो आपका साथ ऐसा ही हो सकता है, आपने 6 पेपर दिए, 6 में से 3 का रिजल्ट आ गया, 3 का नहीं आया, टेंशन मत लेना। ठीक है, रिजल्ट सबका आएगा, 110% आएगा। ठीक है, अब फास्ट हो गया, रिजल्ट जल्दी आ जाता है। बहुत बार तो पेपर देते देते भी आपका रिजल्ट आ जाता है। मार्कशीट आपकी, रिजल्ट जब आपका कंप्लीट आ जाएगा तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी मार्कशीट आपके घर पे इग्नू डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। और डिग्री लेने का इग्नू में अलग से प्रोसेस होता है, उसका कॉन्वोकेशन होता है, उसकी फीस लगती है। वो फीस फिल करके आप वो कॉन्वोकेशन अटेंड करके अपनी डिग्री ले सकते हो। अगर कॉन्वोकेशन अगर अटेंड नहीं करना है तो जैसे आपका कॉन्वोकेशन हेल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी जाके अपनी फीस जमा करके अपनी डिग्री डायरेक्ट इग्नू के सेंटर से ले सकते हो, मेन सेंटर से, दिल्ली मैदानगढ़ी। ठीक है, ये आपका मैंने कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, यहां पर मुझे बताना है कि जो ये और बाकी को नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो बीएससी के बारे में हम बताएंगे, ये सारी चीज़ें बीएससी के बारे में कि बीएससी में कैसे क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ बता देंगे। अब आपको सिर्फ ये इन जो ये कोर्स हैं ये वाले, ठीक है, इन कोर्सेज में आपको मुझे बताना है कि किसकी वीडियो मैं पहले बनाऊं। ठीक है, उसकी वीडियो बना देंगे, इसके बाद बीएससी की बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इग्नू के सभी बच्चों को ये नॉलेज मिल सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास आ जाए। ठीक है, बाकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। बाय बाय, टेक केयर।